हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। यहाँ पे बेटा हम लोग ये जो है 11th बायोलॉजी की नीट 33 ईयर की क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं और उसमें हम लोग दूसरी चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को स्टार्ट किया था उसमें से एक पार्ट हमने करी। 75 क्वेश्चन ऑलमोस्ट था। अब हमको फंचाई करनी है। तो देखो बेटा, फंचाई में किस तरह का क्वेश्चंस आता है और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिपीटेशंस होता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे इसमें हमें बात करना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। बेटा जहाँ पे भी इस तरह की बातें हैं आप सेंटेंस को बहुत ही क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो आपको दिखता है कि ये कंडीशन क्या है कि इस टाइप फिलामेंटस बॉडी ईस्ट की जब भी बात करेंगे तो बेटा यूनिसेलर एक सेल से ही बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म होता है। तो फिलामेंटस होने की कोई सवाल नहीं, थ्रेड लाइक नहीं होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो गया, दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट पढ़िए, मोरल्स एंड टफल्स के कंडीशन में बात करते हैं तो ये एडेबल डिलीशियस होता है, बहुत ही स्वादिष्ट टाइप का जो है फंजाया होता है, ठीक है ना। क्लेविसेप्स सोर्स है मेनी अल्कलॉइड्स और एलएसडी का, लाइसर्जिक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनियसली, बाहर से होता है, एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजेनियसली। कोनिडिया बाहर बनते हैं और एस्कोस्पोर्स जो है उसके अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे चार चार ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन हो गई आपका। चलो बेटा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 77 की आपको मैच करने के लिए बोला गया है। तो आप मैच करके देखिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि देखो पहले हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपका ऑप्शन भी विजुअलाइज हो जाएगा। चलो ऑप्शन को विजुअलाइज करते हैं। पहले हमने कहा कि यहाँ पे आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई और रूट की बात करते हैं, दोनों में एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो उसको बोलते हैं बेटा माइकोराइजा। तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट हो गया। यहाँ पे लाइकेन की बात करते हैं तो एक एसोसिएशन है जो एल्गी और फंजाई के बीच में होता है। तो आपका ये फोर्थ हो गया। तो देखिए पहला, चौथा, फिर पैरासाइट वो होता है जो बेटा क्या करता है कि लिविंग रहता है कहाँ पे, प्लांट और एनिमल पे रहता है। तो बिल्कुल ये पैरासाइट हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। ये थर्ड ऑप्शन हो गया। सेप्रोफाइट करने का मतलब है कि ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर को। तो बिल्कुल आपका जो है ये सेकंड ऑप्शन हो गया। सेकंड थर्ड फोर्थ वन, सेकंड थर्ड फोर्थ वन, पहला ऑप्शन हो गया आपका। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से करो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स। देखिए प्रोकैरियोट करने का मतलब मोनेडा, मोनेडा करने का मतलब बैक्टीरिया। तो इसमें कह रहा है कि बैक्टीरिया कौन नहीं है। तो देखिए नॉस्टॉक बैक्टीरिया है। ओसिलेटोरिया के कंडीशन में बात करता हूँ बेटा तो ये भी बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया, लेकिन सैक्रोमाइसिस की कंडीशन में बात करते हैं तो ये ईस्ट है बेटा, आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। और ये क्वेश्चन है आपका 79 का। क्या कह रहा है कि आफ्टर कैरियोगेमी, मतलब न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जो मियोसिस होता है, कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली। स्पोर क्या आ रहा है, बाहर बन रहा है बेटा। तो ये न्यूरोस्पोरा के कंडीशन में नहीं होता, अल्टरनेरिया के कंडीशन में नहीं होता है, एग्रीगस के कंडीशन में दिखने को मिलता है, ठीक है ना। 80 नंबर में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह कह रहा यूकैरियोट है, बिल्कुल सही है। ऑल फंजाई पोसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं बेटा, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। किसका, काइटिन का। काइटिन का किसका सेल वॉल बना होता है, काइटिन, ठीक है ना, चिटिन नहीं, काइटिन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया। देर हेटरोट्रॉफ, बिल्कुल सही है। बोथ आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये भी सही है। यहाँ पे आ जाइए 81 क्वेश्चन के कंडीशन में हम बात करेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो गलत के कंडीशन में बात करेंगे। यूकैरियोट आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। अरे भैया यू बैक्टीरिया, सॉरी यू बैक्टीरिया को नहीं, यू मीन्स ट्रू होता है आपका, यहीं पे गलत हो गया, ठीक है ना। फाइकोमाइसीट आर आल्सो कॉल्ड अलगल फंजाई, सही है। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नॉन एज ब्लू ग्रेन एल्गी, बीजिए। गोल्डन एल्गी इज आल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड, ये सब सही है। चलिए ठीक है, करके वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल मेजर कंपोनेंट, फंजाई के सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या है बेटा, काइटिन, अभी हमने बात करा।
अब कह रहा है कि फंगी इनपरफेक्टी की बात करते हैं, डिकम्पोज करते हैं लीटर्स, मतलब पत्ते जो गिरे हुए हैं, हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, बिलोंग्स टू, मतलब कि जब भी फंगी इम्परफेक्टी कहा जाए तो बेटा डिटोरोमैसिटीज, यहाँ पे बेटा क्यों इसको ये बोलते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये होता है। इसलिए चूज द रॉन्ग, गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है आपको। तो कंडीशन क्या है कि ए की कंडीशन में मोरल्स एंड ट्रफल्स और पॉइजनस मशरूम, नहीं बेटा, अब ये हम लोग बात कर रहे थे ट्रफल्स और मोरल्स जो है डिलीशियस एडेबल आपका जो है मशरूम है, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन ही हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैच करना है, करेक्ट मैच करना है कि कौन सही है। तो आ जाइए यहाँ पे, आपको थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि ऑप्शन मतलब कि हाँ ये इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की कंडीशन में हमें बात करना है। तो बेटा यहाँ पे आपका जो है म्यूकर एस्कोमाइसिटिस नहीं चलेगा, एग्रीकस पैरासिटिक फंजा है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है ना, फाइटोप्थोरा जो है एसेप्टेट और बेसिडियोमाइसिटिस नहीं, अल्टरनेरिया के कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, जो क्या है डिटोरोमाइसिटिस, बिल्कुल सही है 85 डी। 86 के कंडीशन में करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन द हेलोसिनोजेन, मतलब कि एलएसडी प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या एलएसडी प्रोड्यूस करने का काम करता है? तो बेटा आप अल्टरनेरिया मस्केरिया इसके कंडीशन में अभी ही बात करो, अल्टरनेरिया के कंडीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फंजाई, ट्रू फंजाई कौन सा है उसकी बात करता हूँ। तो कह रहा है कि रिजिड सेल वॉल, नहीं बेटा यह हेट्रोटॉप है, ये सही है, ठीक है। हाँ जी 87 की कंडीशन में हमने बात करा और 88 की बात करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है कि पैथोजन जो है माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वर्म डिजीज, ठीक है ना, इन ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दैट, ठीक है। टीनिया टेपवर्म ऐसा नहीं है। उचरेरिया जो फ्लेरिया वर्म की बात करता है ये भी नहीं है। राइजोपस मोल्ड है, ठीक है ना, तो ये है राइजोपस जो मोल्ड है, जो इसे ब्रेन मोल्ड बोलते हैं बेटा। यहाँ पे आपका ये सिंगल सेल यूकैरियोट इंक्लूड्स, जितनी भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है सब के सब को रखा गया है प्रोटिस्टा में, चाहे वो फंजाई का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो प्लांट का हो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सब के सबको किस में, प्रोटिस्टा में रखा गया। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है किस में बेटा, तो बैक्टीरिया के कंडीशन में। तो आप देखो बैक्टीरिया है कहाँ पे, सैक्रोमाइसिस जो फंजाई है, क्लेमाइडोमोनास जो है ग्रीन एल्गी है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है, तो स्टेप्टोकोकस कोकस बैक्टीरिया है बेटा, आ जाएगा ना। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज बाय स्टेम के कंडीशन में, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्षिनिया ग्रामिनीस, ठीक है, आ जाएगा। यहाँ पे हो जाए तो फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज के बारे में बात कर रहा है कि कौन क्या करता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्षिनिया ग्रामिनीस, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, मतलब कि ओहो रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहा है बेटा, नहीं चलेगा, ये सही है। लूज स्मट अस्टिलागो ये भी सही है। रूट नॉट वेजिटेबल मेलुआइडी गायनी स्पेसीज के कंडीशन में है, तो ये भी सही है। लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो की कंडीशन में बात करते हैं, बानबेर का डी, अल्टरनेरिया सोलेनी ये नहीं। पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज की कंडीशन में बात करता हूँ, तो कौन सा है बेसिडियोमाइसिटीज, तो बेटा यहाँ बर्ड्स नेस्ट फंजा रूफ वॉल जो ये दोनों के दोनों क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। Which of the following environmental condition essential for the optimum growth of the maker on the piece of bread, ब्रेड पे ग्रो करेगा, उसके लिए हमें बात करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, 94 के कंडीशन में। तो देखिए बेटा क्या क्या है इसमें, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। रूम टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर एबव नहीं चलेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना नहीं चलेगा, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंडीशन में और शेडी प्लेसेस में होगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। व्हिच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय द सीड एंड फ्लावर, कौन सा फंगल डिजीज जो है फंजाई के द्वारा डिजीज होता है जो सीड और फ्लावर से फैलता है, तो बेटा यहाँ पे लूज स्मट व्हीट के कंडीशन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट करता है टॉक्सिन ड्यूरिंग द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द क्रॉप प्लांट, कौन सा सीक्रेट करता है बेटा,
तो एस्परजिलस भी और पक्षिनिया दोनों के दोनों है एग्जाम्पल में। अच्छा ये बेटा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये ब्लैक रस्ट ऑफ हिट कॉज बाय, अभी हम लोगों ने बात किया था पक्षिनिया के कंडीशन में, ठीक है ना। क्लोमेला एक टिश्यू है जो क्या करता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जब पाया जाता है क्या स्पोरेंजियम में, तो इसका कंडीशन क्या है बेटा, राइजोपस में ये होता है क्लोमेला जो क्या करता है वाटर कंडक्शन, वाटर मिनरल्स कंडक्शन का काम करेगा। पक्षिनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड टीलिया ऑन द स्टेम लीव्स, ठीक है ना। माइकोराइजा करेक्टली डिस्क्राइब, माइकोराइजा में हायर प्लांट और फंजाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं बेटा हायर प्लांट। तो सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगल डिजीज कॉज होता है किसके द्वारा बेटा, किसके द्वारा कॉज होगा, तो पक्षिनिया ग्रामिनीस। कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है, स्टार लगाइए 3 स्टार, ठीक है। अब चलिए किंगडम प्लांटी के बारे में, प्लांट के बारे में जितना भी बात करना होगा उसको कहेंगे। आ जाइए कौन स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट प्लांट के लिए गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है मेंबर ऑफ फंजाई, ठीक है, प्लांटी और फंजाई दोनों में। मशरूम बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीटी, सही है। सीडोपोडिया लोकोमेट्री एंड ब्रीडिंग स्ट्रक्चर है स्पोरोजेंस के कंडीशन में, ठीक है, ये गलत है, यही ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस बोलते हैं ये तो बिल्कुल सही है बेटा, एक्सेप्ट मोनेरा, मोनेरा बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है। अब यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है किसके कंडीशन में बेटा, तो नॉस्टॉक में होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, माइकोप्लाज्मा में क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बार बार बोलता हूँ कि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, उसमें सेल वॉल सॉरी यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, तो बॉचेरिया बैक्टीरिया नहीं है। यहाँ पे बात करता हूँ म्यूकर बैक्टीरिया, वॉलबॉक्स बैक्टीरिया नहीं, एनाबेना क्या है जी, बैक्टीरिया है, तो आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो बेटा तो बैक्टीरिया में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, तो आप जान रहे हो कि कौन सा नॉस्टॉक क्या है, बैक्टीरिया है, आ जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए नॉस्टॉक के कंडीशन में हमने बात कर लिया यहाँ पे, तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है। एब्जॉर्बिव हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक्सिबिटेड बाय द, आ जाइए बेटा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंडीशन, एब्जॉर्बिव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कंडीशन में बात करते हैं, तो ये फंजाई का है एब्जॉर्बिव, ठीक है। अब चलिए हम लोग एनिमेलिया के कंडीशन में बात करते हैं कि कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसका रॉन्ग है, तो 107 के कंडीशन में बात करते हैं, तो फंजाई एडेबल भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है मोनेरा में, मोनेरा क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा हो गया। तो चलिए आ जाइए 108 के कंडीशन में हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, किस में नहीं होगा सेल वॉल, उसकी बात करता हूँ। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल होता, साइनोबैक्टीरिया में भी होता, ये सैक्रोमाइसिस में भी होता है, लेकिन इसकी कंडीशन ये एनिमल है बेटा सी फैन, तो इसमें नहीं होगा। आ जाइए यहाँ पे वायरस, वायरवाइड, प्रियोन, लाइकेन, ये हमारा एक तो क्वेश्चन है कि ये हमारा 5 किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं है ये ऑर्गेनिज्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वायरवाइड्स, वायरवाइड्स के बारे में बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, दे आर आरएनए विद प्रोटीन कोड, सही है, चलेगा ना। रॉन्ग स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो ये मतलब कि आरएनए विद प्रोटीन कोड नहीं चलेगा, दे आर फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, बिना प्रोटीन कोड का है ये। मिड काउ डिजीज जो होता है कैटल में होता है, मवेशी में होता है, किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो आप जानते हैं इसको, मिड काउ डिजीज के कंडीशन में हम बात करेंगे, तो बी आपका और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि पहला कंडीशन है प्रियोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, चलेगा। वायरवाइड लेक होता है प्रोटीन कोट, वायरस बिलोंग्स टू ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है, ये सबका इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन द वायरस इज द प्रोटीन कोट, नहीं बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें। द वायरवाइड्स डिफर फ्रॉम द वायरस, तो वायरवाइड बेटा छोटा होता है वायरस के कंपेयर में, ठीक है ना। और जेनेटिक मटेरियल की जहाँ तक बात करते हैं तो आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट होगा, वो वायरवाइड्स हो गया, आ जाएगा ना। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग फॉर वायरवाइड,
पायरुवेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? तो यहाँ पे RNA इज अ हाई मोलिकुलर वेट, ये गलत है जी। इन्फेक्शन करता है, सही है। लैक ऑफ प्रोटीन कोट, सही है। देर आर स्मॉलर देन द वायरस, सही है। देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है कि बेटा कंटीजियम बायबम फ्लूइडम, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। कंटीजियम बायबम फ्लूइडम कहा कि एक फ्लूइड है जो क्या है, एकदम पॉइजन है। ये टर्म देने वाला साइंटिस्ट है बिजरेनिक, ठीक है ना। मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको एंड एड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉज बाय वायरस, बिल्कुल है। TMB के द्वारा ये होता है, TMB टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये जो है HIV के द्वारा होता है, ये भी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। करेक्ट, वायरस आर डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे हमको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, जो कि यहाँ पे सॉरी इवानोव्स्की नहीं है, यहाँ पे हम बात करते हैं वायरस का खोज टियोडाइनट वो करें, तो यहाँ ये गलत है। स्टेनली दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। 114 का C आपका ऑप्शन हो जाएगा। हो द फॉलोइंग शोज द क्वाइल्ड RNA स्टेंट एंड कैप्सोमेयर्स, किसमें होगा? क्वाइल्ड RNA और कैप्सोमेयर होगा बेटा। तो आप जानते हो कि पोलियो वायरस इसमें नहीं होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये सही है। यहाँ पे हमारे पास वायरस है, क्या है जी? वायरस के पास क्या क्या होगा? DNA इनक्लोज्ड विथ प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही है। यहाँ बेटा हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चंस के कंडीशन में बात करूँ तो आपको ये दिखता होगा कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरस, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है? करें कि ऑल पैरासाइट, बिल्कुल पैरासाइट है। ऑल ऑफ देम आर हेलिकल सिमेट्री, बिल्कुल नहीं जी, ये सही है, ठीक है। Which of the following organism or pair of organism is correctly assigned to their name and toxic taxonomic group, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है इसके कंडीशन में? पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम, नहीं बेटा, प्लाज्मोडियम तो अलग हो गया ना, सेम किंगडम में है, चलेगा ना। हमसे कहा क्या जा रहा है, देखिए पेयर करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो 18 का हमें लाइकेन जो है कंपोस्ट ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही, गलत है भाई। ईस्ट मेकिंग अ ब्रेड एंड बियर, ये फंगस है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वायरस इंक्लूज्ड, वायरस इनवेलप इज नॉन एज कैप्सिड, आ जाएगा जी, कैप्सिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये इसमें डायग्राम दिया है बैक्टीरियोफाज का, उस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन से ABCD में दिया हुआ है, इसको करेक्ट आपको पिरोना है। तो बेटा यहाँ पे हमें पता है कि ये जो है हमारा क्या है जी, ए हमारा क्या है? ये जो है हेड है, ये तो आपको पता है। ये क्या है? ये तो हेड है, तो हेड वाला में आ जाइए। तो ऑप्शन तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ गया। और B क्या है जी? सीट है। C क्या? कॉलर है। D क्या है? टेल है, आ जाएगा ना। टियोडाइनट डिस्कवर्ड, इसने क्या किया, किसको डिस्कवर किया था? टियोडाइनट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखो 2009 में नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हम जानते हैं बेटा कि फ्री इन्फेक्टिशियस RNA होगा। देयर एग्जिस्टेंस क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई विद इन अ लाइकेन। द फंगस क्या काम करता है? जब फंगस का काम होता है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द एल्गी, बिल्कुल सही है बेटा। तो आ जाइए यहाँ पे 23 का कंडीशन बात करते हैं हम लोग। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है रेट्रोवायरस के लिए, क्या ट्रू नहीं है रेट्रोवायरस के लिए? DNA इज नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरस, ये गलत है भैया, प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए 23 के कंडीशन में हम लोग बात कर लिए। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि वायरस इन्फेक्टिव बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉजेस देयर द लाइसिस इज कॉल्ड, लाइटिक फेज होता है। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया क्या होता है? फट जाता है। लाइकेन एज वेल नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। फंगस हैज क्या है बेटा? फंगस के पास क्या होगा? तो इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा एल्गी के साथ में, ठीक है। चलिए आ जाइए, यहाँ पे हम बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वायरस इज अ करेक्ट, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना।
तो हम जानते हैं कि वायरस प्रोसेस देयर ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। नहीं बेटा, नहीं होता। ऑल वायरस कंटेन बोथ, बोथ नहीं, जब भी होगा एक होगा। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 127 टोबैको मोज़ेक वायरस जो ट्यूबुलर फिलामेंटस साइज का है, तो इसका साइज बेटा इतना होता है, इतना नैनोमीटर के आसपास। आ जाइए हम, वायरस इज नो मोर लाइव देन द आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, इसमें बात करूँ तो बोथ रिक्वायर इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं कॉलीफ्लावर के कंडीशन में वायरस कंटेन करता है क्या जी, डी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन जनरली जो है प्लांट वायरस जो होगा आरएनए कंटेनिंग होगा, ठीक है। वायरस प्रोसेसेस, वायरस के पास क्या होगा बेटा, वायरस के पास क्या होगा, वायरस के पास क्या होने को है, वायरस के पास होगा या तो डीएनए या आरएनए, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता है, हमने बताया आपको दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। मोस्ट ऑफ द लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ से बना होता है लाइकेन अधिकतर, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन एल्गी और एस्कोमैसिटीज, ये वाला कंडीशन है। व्हाट इज ए जेनेटिक मटेरियल ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के कंडीशन में बात करते हैं बेटा, तो डबल हेलिकल डीएनए, नहीं जी, ये क्या होगा, आरएनए होगा, इन्फ्लुएंजा आरएनए, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट अ लाइकेन, लाइकेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। दिस शो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर, नहीं बेटा इतना कहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि द टेल ऑफ बैक्टीरियोफाजिस, बैक्टीरियोफाजिस का जो टेल होता है, फाइब्रिल्स होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। टोबैको मोज़ेक वायरस के कंडीशन में बात करते हैं तो ये क्या, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ऑर्गेनिज्म व्हिच इंडिकेट्स SO2 पोल्यूशन, बिल्कुल कौन सा भैया, तो आप जानते हो कि ये कौन सा है, लाइकेन जो है SO2 पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेगा, तो SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर हो गया कि नहीं हो गया। लाइकेन इंडिकेट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेड बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू, समझ में आ रहा है बेटा, सेंसिटिव टू SO2, वो सेंसिटिव होता है। चलिए बेटा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट वीडियो सब आया करेगा। ये क्वेश्चन का आंसर की है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए, थैंक यू।